हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल पठानिया एंड यू आर वाचिंग बीइंग बायोलॉजिकल। आज हम 6th क्लास का 7th चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स उसे डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा हर्ब्स, श्रब और ट्रीज। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर आज हम कवर नहीं करेंगे। आज इसके जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं कि ट्रीज क्या होते हैं, हर्ब क्या होता है या श्रब क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में जो इसके बारे में दिया है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इमेजेस देखेंगे ट्रीज को, हर्ब्स को और श्रब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो चलिए पहले एनसीईआरटी से इसको डिस्कस करते हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसका मतलब हुआ कि चलिए जानते हैं पौधों के बारे में। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर निकलिए और अपने आसपास के पौधों को ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग। आपने देखा कि कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, और कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर ही पड़े रहते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस। कुछ की पत्तियां ग्रीन होती हैं और कुछ की रेड कलर की होती हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस वाइल सम हैव नन। कुछ पौधों में बड़े बड़े लाल रंग के फूल होते हैं, कुछ में बहुत छोटे छोटे ब्लू रंग के फूल होते हैं और कुछ में फूल नहीं होते। वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स। हम बहुत सारी वेराइटीज़ के प्लांट्स देखते हैं अपने आसपास। नियर आर होम्स, हमारे घर के आसपास। इन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में। ऑन द वे टू द स्कूल, स्कूल जाते हुए रास्ते में। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स इजंट इट, और पार्क में देखते हैं या गार्डन्स में देखते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट्स। चलिए अब पौधों के अलग अलग भागों को जानते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन। यह हमें हेल्प करेगा डिफरेंस जानने में अलग अलग तरह के पौधों में। तो यहाँ पे पहले आपको एक डायग्राम दिया गया है, फिगर 7.1, और लिखा है पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको एक छोटा सा पौधा दिया गया है और आपको उसके अलग अलग पार्ट्स को लेबल करना है। थोड़ा इसको जूम कर लें पहले। चलिए पहले इसके अलग अलग पौधों को आपके अनुसार देखते हैं कि ये क्या क्या है। ये जो पार्ट दिया गया है बताइए इसे क्या बोलते हैं। चलिए एक हिंट देता हूं, ये कलरफुल होता है और बहुत सुंदर लगता है। तो इसका जवाब होगा, सही कहा आपने, फ्लावर। इसे कहते हैं फूल। क्या होता है ये? फ्लावर होता है, या इसे हम हिंदी में फूल कह देते हैं। अगर हम इन पार्ट्स की बात करें, बताओ इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहेंगे लीव्स, यानी कि पत्तियां। फिर जो ये मेन पार्ट दिख रहा है आपको सेंटर में, बताइए इसे क्या कहेंगे, जिसके अराउंड ये लीव्स और फ्लावर लगे हुए हैं? हाँ, इसे कहते हैं हम स्टेम, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम तना। इसके अलावा बताइए ये क्या होगा? जहां से आगे पत्ते निकलते हैं, स्टेम से निकलने वाले ये पार्ट्स, इन्हें कहते हैं हम ब्रांचेस या ब्रांच, शाखाएं। और जो जमीन में, ये जो जमीन के ऊपर के पार्ट थे, कुछ पार्ट जमीन के नीचे होते हैं, जैसे ये आपको दिखाया गया है ये वाला, इन्हें हम कहेंगे रूट्स। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे किसी प्लांट के, जहां हमने देखा फ्लावर होता है, स्टेम होंगे, लीव्स होंगी, ब्रांचेस होंगी या रूट्स होंगी। तो आज हमने इन पार्ट्स के बारे में देखा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, कि हर्ब, श्रब और ट्री क्या होता है। पहले एक्टिविटी देखेंगे। नंबर 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ नंबर 1 प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। आप जो पौधे आपसे भी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं आपकी हाइट से भी, उनके स्टेम्स, तनों और ब्रांचेस को ध्यान से देखिए। फिर
जो आपके साइज के पौधे हैं उनके स्टेम्स और ब्रांचेस को देखिए। फिर ऐसे पौधे जो आपसे बहुत बड़े हैं उनके स्टेम्स और ब्रांचेस को देखिए। ये आपके लिए एक्टिविटी है। फील देयर स्टेम, उनके स्टेम को फील कीजिए टच करके। एंड ट्राई टू बेंड देम, और उन्हें मोड़ने की कोशिश कीजिए जेंटली, लेकिन आराम से। टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड, आपको देखना है कि उनका स्टेम टेंडर यानी बहुत सॉफ्ट है या बहुत हार्ड है। तो आपको एक्टिविटी में करना क्या है कि आपको बाहर जाके पौधों को, उनके स्टेम्स को फील करना है कि क्या उनके स्टेम बहुत सॉफ्ट हैं या बहुत हार्ड हैं। लेकिन ध्यान रखें, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, कि उसका जो स्टेम है वो टूट ना जाए। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ देयर स्टेम्स आर, बड़े पौधों को गले लगाइए और देखिए उनका जो स्टेम है कितना मोटा है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, हमें ये भी नोटिस करना है कि कुछ पौधों की शाखाएं, ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड, क्या ज़मीन के पास से निकलती हैं या स्टेम के ऊपर के पार्ट से निकलती हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1। अब हम सभी पौधों के ग्रुप बनाएंगे जिनको हमने 7.1 के थ्रू ऑब्जर्व किया। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, 7.1 टेबल में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये आपका टेबल है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है टोमेटो यानी टमाटर का। इसमें पूछा गया है हाइट क्या है स्टेम की, तो ये स्टेम हमारी हाइट से छोटा है, शॉर्टर देन मी। क्या इसका स्टेम ग्रीन है, तो हाँ, टमाटर के पौधे का स्टेम ग्रीन होता है। क्या इसका स्टेम सॉफ्ट है, टेंडर है, तो हाँ, वो सॉफ्ट भी होता है। क्या थिक है, नहीं, टमाटर के पौधे का स्टेम थिक नहीं होता। क्या हार्ड है, हार्ड भी नहीं होता। तो इसे हम कैटेगराइज करेंगे हर्ब्स में, यानी हमने देखा हर्ब ऐसे पौधे होंगे जिनके स्टेम ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनकी हाइट बहुत कम होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम मैंगो, एग्जाम्पल है। मैंगो की हाइट हमसे बहुत ज़्यादा होती है, मच टॉलर देन मी, हमसे बहुत बड़ा होता है मैंगो का पेड़। क्या इसका स्टेम ग्रीन होता है, नहीं होता, ब्राउन कलर का होता है वो। क्या सॉफ्ट होता है, नहीं होता। क्या उसका स्टेम थिक होता है, हाँ, बहुत मोटा स्टेम होता है मैंगो के पौधे का। क्या हार्ड होता है, हाँ, बहुत हार्ड भी होता है। क्या उसका ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, यानी स्टेम के ऊपर के पार्ट से निकलती हैं। इसे हम कैटेगराइज करेंगे ट्री में, यानी ऐसे पौधों को हम कहते हैं ट्री, यानी ऐसे पौधे जिनका स्टेम बहुत मोटा होता है, हार्ड होता है और जिनकी ब्रांचेस उसके स्टेम के ऊपरी भागों से निकलती हैं, उन पौधों को हम कहते हैं ट्री। नेक्स्ट देखेंगे लेमन का एग्जाम्पल। लेमन यानी नींबू। नींबू का पौधा हमसे थोड़ा सा बड़ा होता है, स्लाइटली टॉलर देन मी। ग्रीन नहीं होता इसका स्टेम सॉफ्ट भी नहीं होता, इसका स्टेम लेकिन मोटा भी नहीं होता, इसका स्टेम हार्ड होता है और ब्राउन होता है। जो ब्रांचेस हैं वो तने के निचले भागों से निकलती हैं। ऐसे पौधों को हम कहते हैं श्रब, यानी झाड़ियाँ, यानी ऐसे पौधे जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जिनका स्टेम ज़्यादा मोटा नहीं होता है और जिनकी ब्रांचेस स्टेम के निचले पार्ट से ही निकलना शुरू हो जाती हैं, उनको कहते हैं हम श्रब या झाड़ी। तो हम पौधों को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। चलिए आगे पढ़ते हैं। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. इन कैरेक्टर्स के, विशेषताओं के माध्यम से हम सभी पौधों को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब कहते हैं लताओं को, श्रब यानी झाड़ी, ट्री यानी पेड़। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। फिगर 7.3 में सभी का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल हैं। हर्ब आपने देखा इस तरह से, ये क्या है, एक हर्ब है। हर्ब आप देख रहेंगे इसका स्टेम कैसा है, ग्रीन कलर का है और इस पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये सामने दिया है बी, झाड़ी, श्रब। आप देख रहे होंगे इसकी हाइट थोड़ी सी ठीक होती है, हमारे बराबर ही होता है और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो इसके स्टेम के निचले पार्ट से ही निकलना शुरू हो गई हैं और इसका स्टेम ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है।
अब बात करें ट्री की, ये ट्री का एग्जाम्पल दे रखा है। इसका स्टेम बहुत मोटा और बड़ा है, थिक भी है, और इसकी ब्रांचेस निकलती हैं इसके स्टेम के ऊपरी भागों से निकलती हैं। तो ये 3 तरह के एग्जाम्पल थे प्लांट्स के, हर्ब, श्रब एंड ट्री। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनका स्टेम ग्रीन होगा और बहुत सॉफ्ट होगा, टेंडर यानी सॉफ्ट होगा, उन्हें हम हर्ब कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये बहुत छोटे होते हैं और इनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बात करें हर्ब्स की, तो देखिए हर्ब से कितने एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। यहाँ देखिए ये भी एक हर्ब है। ये बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, इनको हम जड़ी बूटियों की तरह यूज़ करते हैं। और देखेंगे हम तो ये देखिए पुदीना आपने देखा होगा, ये सारे क्या हैं, हर्ब्स के ही एग्जाम्पल हैं। तुलसी, पुदीना, ये सारे हर्ब्स होते हैं, नहीं बहुत छोटे छोटे, देख गमलों में ये हमारे घरों में लग जाते हैं। धनिया आपने खाया होगा अपने खाने में, धनिया कितना छोटा सा होता है हरे रंग का, वो भी क्या है, एक हर्ब है। तुलसी घर में होती है, या उसके बाद पुदीना हम चटनी में यूज़ करते हैं, सारे क्या हैं, हर्ब्स ही हैं। तो आपने देखा हर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनका तना बहुत छोटा होगा, हरे रंग का होगा, उसे हम कहेंगे हर्ब्स। देखिए यहाँ भी ये सारे क्या हैं, हर्ब्स हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने अभी जाना हर्ब्स के बारे में। Some plants have the stem branching out near the base. कुछ पौधों के जो स्टेम होते हैं वो बहुत नीचे से निकलना शुरू होते हैं। The stem is hard but not very thick. जो स्टेम होगा वो बहुत हार्ड होगा लेकिन थिक नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। Such plants are called shrubs. इन्हें हम कहते हैं shrubs, झाड़ियाँ यानी। Some plants are very tall and have hard and thick brown stem. कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं और इनका स्टेम क्या बहुत हार्ड होता है और बहुत मोटा होता है। The stems have branches in the upper part. इन स्टेम्स में जो ब्रांचेस होंगी वो स्टेम के अपर पार्ट से निकलेंगी। Much above the ground. ग्राउंड के बहुत ऊपर। Such plants are called trees. तो यानी हमने देखा कि जो श्रब होंगी वो स्टेम ज़्यादा मोटा नहीं होता लेकिन हार्ड होता है और इनकी ब्रांचेस बहुत नीचे से निकलना ही शुरू हो जाती हैं। और जो ट्री होता है उसका स्टेम बहुत मोटा होता है और इसकी ब्रांचेस ऊपर से निकलती हैं और ये बहुत हार्ड भी होता है। चलिए गूगल से थोड़े से इनके एग्जाम्पल देखते हैं। श्रब्स, यहाँ हम टाइप करेंगे श्रब्स और उसे सर्च करेंगे, फिर इमेजेस में ढूंढेंगे इनकी। ऐसे आप भी अपने घर में अपने फ़ोन से इनको ढूंढ सकते हैं। तो देखेंगे कि जो श्रब्स हैं, यहाँ देखिए इसका स्टेम मोटा होगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा लेकिन हार्ड होगा और सारी ब्रांचेस देखो नीचे से ही निकलना शुरू हो गई हैं। ये क्या है, श्रब है। और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए सारे ही झाड़ी की तरह वाले पौधे हैं, इन्हें हम श्रब कहते हैं। देखिए एक पौधा, इसकी ब्रांचेस बहुत नीचे से निकलना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे क्या हैं, आपके श्रब यानी झाड़ियाँ ही हैं जो हम अपने घरों के आसपास बाड़ लगाते हैं पौधों की, वो भी श्रब्स ही होती हैं। ये देखिए सारे के सारे क्या हैं, श्रब्स हैं। ठीक है, अब हम सर्च करेंगे ट्री के बारे में कि ट्री कैसा दिखता है। ट्री देखेंगे हम इमेजेस में। देखिए ट्री का स्टेम कितना मोटा दिया हुआ है और इसकी ब्रांचेस सारी ऊपर से निकल रही हैं। ये भी एक ट्री है, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये और इनकी ब्रांचेस इनके अपर रीजन से निकलती हैं। ये देख लीजिए ये भी क्या है, ट्री है। तो ट्री बहुत बड़े होते हैं। तो अभी हमने जाना एग्जाम्पल की हेल्प से कि हर्ब, श्रब और ट्री कैसे दिखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। Based on the above characteristics, can you now correctly classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1?
जो 7.1 में कॉलम 4, 5, 6 दे रखे थे वो खाली थे। वहां आपको लिखना है कि हर्ब श्रब ट्री कौन कौन से पौधे होते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं पौधों की, जैसे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। प्लांट्स with weak stems that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers। ऐसे प्लांट जिनके स्टेम बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वो ज़मीन के ऊपर बिछे रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्रीपर्स। While those that take support on neighboring structures and climb up are called climbers। ऐसे पौधे जिनके स्टेम तो वीक होंगे लेकिन वो आसपास के चीज़ों के से सहारा लेके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं कहते हैं हम क्लाइंबर्स। तो यहाँ जो डायग्राम दे रखा है आपको, इसमें जैसे हम घर में मनी प्लांट लगाते हैं, वो मनी प्लांट दीवार के ऊपर चढ़ता जाता है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स क्या होंगे, जो ज़मीन के ऊपर ही रेंगते रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्रीपर्स। चलिए, इनके भी हम कुछ डायग्राम देखें गूगल से कि क्रीपर्स क्या होते हैं। क्रीपर्स सर्च करेंगे हम, तो जैसे कि हमने कहा, ऐसे पौधे जो ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं उन्हें कहते हैं हम क्रीपर्स। तो देखिए, ये ज़मीन के ऊपर ही पौधा रेंग रहा है, चिपका हुआ है, इन्हें कहेंगे हम क्रीपर्स। क्लाइंबर्स इन प्लांट्स सर्च करेंगे हम, क्लाइंबर्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स क्लाइंबर की बात करें, देखिए ये किस तरह से पौधा ऊपर चढ़ता जा रहा है दीवार के सहारे, तो इन्हें कहते हैं हम क्लाइंबर्स। इसके अलावा देखेंगे हम क्लाइंबर्स का, देखिए ये दीवार के ऊपर चढ़ रहे हैं पौधे सहारा लेके, तो इन्हें कहेंगे हम क्लाइंबर्स। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये है, इस पौधे ने इस बड़े ट्री से सहारा लिया है और ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये भी देखिए, तो ये सारे कहलाएंगे क्लाइंबर्स। चलिए फिर से अपनी बुक के ऊपर आते हैं। तो हमने देखा क्रीपर्स और क्लाइंबर कैसे होते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होंगे वो हर्ब, श्रब और ट्री से अलग होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। शायद ऐसा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनको आप स्कूल में और घर में उनकी देखभाल करते हैं। Write down the names of any two trees। तो आप 2 पेड़ों के नाम लिखेंगे, 2 shrubs के, 2 herbs के और creepers के नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे, जो आप अपने घर में या स्कूल में उगाते हैं। तो आज हमने देखा कि पौधे मेनली 3 तरह के होते हैं। या तो होंगे वो हर्ब, यानी बहुत छोटे पौधे जिनका स्टेम ग्रीन होता है और जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है। इसके बाद देखा हमने श्रब क्या होता है। हमने देखा श्रब ऐसा पौधा है जिसका स्टेम हार्ड है लेकिन पतला होता है और इसकी ब्रांचेस ज़मीन के पास से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। और हमने देखे ट्रीज़, ये बहुत बड़े पौधे होते हैं जिनके स्टेम बहुत मोटे होते हैं और हार्ड होते हैं और इनकी ब्रांचेस निकलती हैं इनके अपर पार्ट से। इसके अलावा क्रीपर्स थे जो ज़मीन के ऊपर रेंगने वाले पौधे होते हैं, और क्लाइंबर्स ऐसे पौधे हैं जो दूसरे चीज़ों का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्लाइंबर्स। तो कल हम डिस्कस करेंगे स्टेम्स के बारे में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। इसी तरह घर बैठ के अपनी पढ़ाई करते रहें। Thank you. Have a nice day.